अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लर्निंग मेंटोर। ये सीरीज़ हमारी है रिगार्डिंग पाइथन बेसिक्स और इस पाइथन की बेसिक्स की ये चौथी वीडियो है जिसके अंदर हम बूलियंस और इफ एल्स स्टेटमेंट कवर करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इनपुटिंग कवर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में हमारी वीडियो आ रही है, आप वो देखें। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बूलियंस। तो बूलियन से पहले हम देख लेते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वो किसी भी दो नंबर्स या दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो हमें वैल्यू मिलती है वो होती है बूलियन वैल्यू। जहाँ जहाँ हम कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो उसका हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें बूलियन मिलेगा। इसी तरह हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि होते हैं नॉट और एंड। तो ये दो हमारे पास चीज़ें हैं, लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरेटिव ऑपरेटर। इनके रिजल्ट्स में हमें हमेशा हमेशा बूलियन मिलता है। तो हम इनका कुछ इस्तेमाल करते हैं अभी बूलियंस और इसके रिजल्ट्स देखते हैं। कि मैं इधर साइड पे चला रहा हूँ, इसकी ये मैं लिंक कॉपी करके पेस्ट भी कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी मैं इसका टर्मिनल चलाना चाह रहा हूँ पाईचार्म के अंदर। तो टर्मिनल चलाने के लिए हम एक साइड पे एक बटन बना हुआ है, उस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं इधर से ड्रैग करके इसे ऊपर कर दूँगा ताकि आपको दिखाई दे कि ये टर्मिनल में क्या कर रहा हूँ। तो अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू को कंपेयर करता है। जैसे कि मैं इधर 3 इजिकल्स टू 3 करूँगा, 333। अभी देखिए मैं कोई भी चीज़ करूँगा उसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मैंने अपने टर्मिनल के अंदर पाइथन नहीं चलाई है। तो पाइथन चलाने के लिए मैं पाइथन लिखूँगा और मेरी पाइथन चल जाएगी। इसके बाद मैं 3 डबल इक्वल्स टू 3 लिखूँगा तो वो मुझे ट्रू की वैल्यू बताएगा। यानी कि जो इस तरफ है वैल्यू और इस तरफ है वैल्यू इक्वल्स टू के, जो दो डबल इक्वल्स टू के लेफ़्ट पे है और जो राइट पे है दोनों सेम होनी चाहिए, फिर ही वो ट्रू की वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर 3 डबल इक्वल्स टू 4 दूंगा तो वो मुझे फॉल्स देगा। तो ये है कि हमें दो वैल्यूज, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि हमारी वैल्यू जो निकले वो बराबर हो, एग्जैक्ट बराबर हो, तो अब हम इसे डबल इक्वल्स टू यानी कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा कंपैरेटिव ऑपरेटर जो कि है हमारा नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू के अंदर क्या है कि जो हमारा लेफ़्ट के ऊपर वेरिएबल होगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 4, वो हमें चाहिए कि वो ना बराबर हो। या जैसे पहले के अंदर हमारा बराबर था, इसी तरह इसके अंदर कि वो बराबर ना हो। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिखूँगा नॉट। अब शिफ्ट दबा के आप 1 करेंगे तो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, तो ये आ गया नॉट। अब मैं ऐसे करूँगा 5 तो ये मुझे ट्रू देगा। अच्छा, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि 4 के बाद नॉट इक्वल टू, जैसे स्टेटमेंट हम पढ़े नॉट इक्वल टू ऐसे आएगा तो ये हमें कहेगा ट्रू, ये 4 और 5 बराबर नहीं है। अब जैसे ही मैं इसमें जाता हूँ 4 नॉट इक्वल टू इजिकल्स टू 4, तो ये मुझे फॉल्स देगा। अब ये जो है ये कंपैरेटिव ऑपरेटर ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे नहीं, ये स्ट्रिंग्स के ऊपर भी चलते हैं कि अगर दो स्ट्रिंग्स बराबर हैं तभी भी चलेगा। तो ये वाले कंपैरेटिव ऑपरेटर दोनों के ऊपर चलते हैं। यानी कि अगर हमें कोई रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए एंड के अंदर,
तो हम ये जिसके अंदर स्ट्रिंग हो तो इसके अंदर हम ये वाले ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं जो कि है हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन और लेस देन इक्वल टू की जो एग्जाम्पल हैं ये आप बचपन में जब 8 क्लास के अंदर थे तब पढ़ते थे कि या तो ये लेस देन हो सकता है या तो ये लेस देन इक्वल टू। जो लेस देन के नीचे जो लाइन हम लगाते थे बचपन में 8 क्लास के अंदर जब हम पढ़ते थे तो वैल्यू जो होती थी या तो उससे कम हो या उसके बराबर हो। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। चलिए इसको इस्तेमाल करके एक बार देखते हैं। 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, तो ये हमें ट्रू देगा। 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 4 बराबर तो है लेकिन क्या उससे कम है, नहीं, तो वो फॉल्स हो जाएगा। जैसे मैं 4 इक्वल्स टू 2 करूँगा तो वो भी मुझे फॉल्स देगा। जब तक कि 4 इक्वल टू 5 नहीं होगा तब तक ये मुझे वैल्यू नहीं देगा। लेस देन 5 नहीं दूंगा तब तक ये मुझे ट्रू देगा। अब मैं 4 लेस देन इक्वल टू दूंगा साइन और फिर 4 लिखूंगा तो वो मुझे ट्रू देगा। ये फ़र्क है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में भी यही चीज़ें चलती हैं। तो ये फ़र्क है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के स्टेटमेंट्स के अंदर, और ये चीज़ें समझना इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे 4 और 4 तो वो 4 देगा। 4 और 5 तभी भी वो 4 देगा। 4 और 5 3 तो भी वो 4 देगा। तो ये इसकी चीज़ें हैं, ये हैं बूलियन ऑपरेंड्स। अब 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 और 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो ये चीज़ें मैंने 2 स्टेटमेंट्स दी, दोनों की दोनों ट्रू थी। तो ये हमें काम आती हैं लॉजिक बिल्डिंग के अंदर। ये हम किसी और में इस्तेमाल करेंगे। ये लॉजिक गेट्स हैं बेसिकली। तो ये हम किसी और वीडियो के अंदर गहराई से पढ़ेंगे इसको। तो अभी इस्तेमाल कर लेते हैं अब इफ़ और एल्स को कवर करते हैं। तो इफ़ एल्स पाइथन के अंदर, चलिए सर्च कर लेते हैं पहले। इफ़ एल्स W3 स्कूल्स हमारी फेवरेट तरीन, जैसे इसने भी हमें पहले कंडीशनल वेरिएबल्स के बारे में पता है। अब इधर आ जाते हैं। अब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो a इज़ टू 33 उसने एक वेरिएबल बना दिया, फिर b इज़ टू 200 उसने दूसरा वेरिएबल बना दिया। इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a, अब इधर क्या आ गया, बूलियन। इफ़ और फिर उसने इस्तेमाल किया सेमीकोलन, फिर उसने नीचे आया फिर टैब प्रिंट, फिर एक उसने स्ट्रिंग कहा प्रिंट करने को। चलिए अब इसे समझते हैं इस इफ़ एल्स ब्लॉक के ज़रिए। और एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसकी ब्लॉक की इंटरप्रिटेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बनाता हूँ वेरिएबल जिसके अंदर मैं इनपुट लेता हूँ, मैथ इनपुट लेता हूँ मैं, यानी इंटीजर और इनपुट, एंटर अ नंबर।
अब ए के अंदर एक नंबर होगा, ठीक है, तो एंटर अ नंबर। अब ये हमें स्ट्रिंग के अंदर बंद करना था, मैंने स्ट्रिंग के अंदर बंद नहीं किया तो ये एरर देगा, तो हम इसे स्ट्रिंग के अंदर बंद कर लेते हैं। उसके लिए पहले इधर आएंगे और फिर आखिर में एक क्लोजिंग ब्रैकेट बनाएंगे। अब अगर हमें इफ़ और एल्स इधर इस्तेमाल करना है तो हमें पहले इफ़ लिखना होगा, फिर उसके बाद कोई भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो सकती है, ए इज़ ग्रेटर देन 3, अगर ए ग्रेटर देन 3 हो। अब इसके बाद इफ़, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट लिख ली, उसके बाद ज़रूरी है कि हम एक कॉलन दें और एंटर करें। अब देखें, हमेशा जब भी हम इफ़ का ब्लॉक लिखेंगे तो एक इंडेंट हो जाएगा। तो अब मैं कह रहा हूँ इफ़ का ब्लॉक, अब इससे बात समझें कि पाइथन जो है वो इंडेंटेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। अगर आप इंडेंट नहीं क्रिएट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यूँ लिखता हूँ, तो क्या होगा कि वो इफ़ के ब्लॉक में नहीं आएगा। पाइथन इंडेंटेशन के साथ समझता है कि अगर इफ़ के अंदर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो वो इफ़ के ब्लॉक में होना चाहिए। ये जो हम स्पेस क्रिएट करेंगे ये उसका ब्लॉक होगा। जब भी मैं इसके एंटर करता हूँ, जहाँ जो भी मैं चीज़ इसके अंदर लिखूँगा वो इफ़ के ब्लॉक में लिखा जाएगा। तो ये चीज़ समझना थोड़ा बिगिनर्स के लिए मुश्किल है कि ये ब्लॉक क्या होता है। अब मैं अगर पेंट खोल के आपको समझाऊं, तो अब जो भी चीज़ अगर मैं लिखूँगा, इधर कलर चेंज कर लेते हैं, जो भी चीज़ मैं इस ब्लॉक से, इस लाइन से आगे लिखूँगा वो इसका ब्लॉक होगा। यानी कि इफ़ जो है वो एक अलग से उसका ब्लॉक बन जाएगा, उसकी कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाएगी। और अगर वो वैल्यू से उस कंडीशन ट्रू है तो उसको डिसीजन लेने में मदद देगी। फिर वो इफ़ का ब्लॉक, यानी कि वो एक कंडीशनल, यानी अगर मैं एग्जांपल ऐसे दूं कि अगर आपके भाई दही लेके आए तो आप ये कीजिएगा, अगर आपके भाई ना आए तो आप कुछ नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपके भाई दही लेके आए तो आप दही लेके फ्रिज में रख लीजिएगा। तो ये इसकी एग्जांपल है। अगर अगर ऐसा हो तो ऐसा काम करें। तो ये है इफ़ स्टेटमेंट। तो अब इफ़ तो आ गई, अब इफ़ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम अपने कोड से कुछ भी करवा सकते हैं। अगर ए 3 से बड़ा हुआ तो जो भी चीज़ होगी वो इफ़ के ब्लॉक के अंदर चलेगी। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करता हूँ, योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 3। ये कोड एक ही दफ़ा चलेगा और मुझे पता है अगर मेरा नंबर 3 से बड़ा होगा तो वो मुझे बताएगा कि योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 3। तो इस कोड को हम रन कर लेते हैं। चलिए हम ए की वैल्यू लगा देते हैं 4। अच्छा जी, हमारा जो है पुराना सिस्टम चल रहा है, तो मैं इधर से चेंज करूँगा, ये मैं सिस्टम बंद करूँगा और मैं करंट फाइल को रन करने के लिए चेंज करूँगा। ये मुझे चेंज करना पड़ेगा ताकि वो मेरी मेन फाइल ना चले। एंटर अ नंबर, अब एंटर अ नंबर करूँगा तो मैं इधर एंटर कर देता हूँ 4, जो कि 3 से बड़ा है, तो वो प्रिंट करेगा योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 3। अब अगर मैं फिर से इसे रन करता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ 2,
तो वो मुझे कहे कुछ भी नहीं बोलेगा, वो बस कोड चला देगा और वो कोड को एंड कर देगा, क्योंकि उस कोड के नीचे हमने कुछ भी नहीं लिखा था। अब चले मैं एक और चीज़ करता हूँ कि मैं इधर थैंक यू लिखता हूँ। अब ये गौर कीजिएगा कि ये मैंने इफ़ के ब्लॉक से बाहर लिखा है, तो लाजमन चाहे वो नंबर 3 से बड़ा हो या वो 3 से छोटा हो, तो थैंक यू प्रिंट होगा। तो मैं प्रिंट करता हूँ। अब मैं इधर लिखता हूँ 2 और मैं इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चलाता हूँ। इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चला तो उसने सिर्फ और सिर्फ थैंक यू प्रिंट किया। तो ये है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। अब इफ़ के ये तो हो गया अगर अगर वो स्टेटमेंट ट्रू ना हो तो क्या हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स। अब एल्स क्या क्या होगा, प्रिंट योर नंबर इज लेस देन 3। तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी। तो मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ। अब मैं नंबर डालता हूँ 2। तो इफ़ का जो पहला ब्लॉक था, जो कि अगर 3 से बड़ा होता तो वो योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 3 देता। अब क्योंकि वो एल्स है, यानी कि उसके अलावा कोई भी चीज़ होगी, तो वो मुझे देगा योर नंबर इज़ लेस देन 3, क्योंकि कोई और कंडीशन है ही नहीं। तो उसने कह दिया कि योर नंबर इज़ लेस देन 3। इधर हम अगर देखें आउटपुट विंडो में इधर देखें, योर नंबर इज़ लेस देन 3। तो ये है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इसके अलावा आ जाता है एल इफ़। अब मैं इसको कहता हूँ कि ये तो हो गया ये तो हो गया कि अगर ए ग्रेटर देन 3 हो, ये अगर स्टेटमेंट ट्रू है, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें ये जैसे इफ़ है ना, अब मैं इफ़ 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं इधर करूँगा एल इफ़ का इस्तेमाल करूँगा मैं। इफ़ में 2 बार इधर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, तो इधर मैं यूज़ करूँगा एल इफ़। एक और चीज़, कॉलन देना लाजमी है। अब मैं एल इफ़ कहूँगा और ऐसे कहूँगा कि प्रिंट योर नंबर इज़ 2, योर नंबर इज़ 2, और मैं इसे चलाता हूँ। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। मैं नंबर देता हूँ 2, योर नंबर इज़ लेस देन 3। देख रहे हैं। अब मैं इसे कर देता हूँ डबल इक्वल टू, जैसे वो कंपैरेटिव ऑपरेटर आपको मैंने पढ़ाया था। अब मैं इधर डालता हूँ 2, योर नंबर इज़ 2, यानी कि ये ब्लॉक चल गया। हालांकि वो नंबर नहीं था, तो उसने ये ब्लॉक नहीं चलाया। उसने कहा कि ये ब्लॉक अगर चल रहा है तो सही है, वरना ये 3 से कम होता। फिर से चलाते हैं। अब 1 डालते हैं। 1 डाला तो हमारे पास योर नंबर इज लेस देन 3। तो ये है इफ़ एल्स एल इफ। इस पे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं अगली वीडियो के अंदर। इसी का एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो था और अब इसका ही हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।